हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 17B बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम कंस्ट्रक्शन है। आइए हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम देखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 7B का। इसमें पहले ये देखिए, यहाँ दिया गया है, ये कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी जो दिया गया एक ट्रायंगल है जिसमें बी सी दिया गया 3.6 सेंटीमीटर और ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ए सी दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। इसमें ड्रा करना है परपेंडिकुलर, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द साइड बी सी। इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो साइड बी सी को क्या करे, बाइसेक्ट करे। आइए हम देखते हैं इसको कंपास से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि बी सी 3.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करिए। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रा करिएगा, कितना सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लाइन ड्रा कर लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर। ये देखिए 3 है यहाँ पर, यहाँ क्या दिया गया है, 3 है, ये 5 है, ये बड़ी वाली लाइन, इसके आगे 1 एक और लाइन 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से हम लाइन ड्रा कर लिए। आप भी इस तरह से लाइन पहले ड्रा कर लीजिएगा, कितना, 3.6 सेंटीमीटर। और इसको क्या लिखेंगे, बी सी, ये लिख दीजिएगा, बी सी लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये कितना सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए, ये बी सी हो गया, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी से एक लाइन, एक आर्क लगाना पड़ेगा आपको। तो बी से कितना सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो यहाँ देखिए दिया गया है, यहाँ कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये स्केल से ये कंपास को ऐसे रखिएगा और उसको 5 सेंटीमीटर ऐसे नाप लीजिएगा। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, देखिए ध्यान से, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करिएगा, एक आर्क लगा दीजिएगा, ये यहाँ पर, ये ऐसे आर्क लगा दीजिएगा। ये हो गया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का। तो ये 5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद ये हो गया क्या, ए बी हो गया, ए बी। और फिर ए सी, सी से भी एक 5.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से स्केल रखिए, स्केल पर रखिएगा कंपास को। अब 5.4 सेंटीमीटर, तो ये देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट कितना, 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 है। अब 5.5 ये बॉडी वाली लाइन है, उससे एक लाइन कम, तो ये हो जाएगा 5.4। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 5.4 हो गया। अब यहाँ से एक आर्क लगाना है सी से। तो सी से आप ऐसे कंपास को रखिएगा और इस तरह से एक आर्क लगा दीजिएगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करिएगा आप, अब इन दोनों को क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। दोनों लाइन को क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। तो यहाँ से ये एक लाइन ये मिल जाएगी बी पर, ये बी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए। और एक ए सी वाला देखिए यहाँ दिया गया, ए सी 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक लाइन यहाँ से ये ड्रा कर दीजिएगा ए सी पर, ये हो जाएगी, ये हो गया, ये क्या हो गया, ए सी हो गया, ये हो गया। फिर क्या कर रहा है, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड बी सी। इस बी सी साइड में क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, मतलब इसको हाफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, प्रोटेक्टर, ये कंपास को क्या करिएगा, हाफ से अधिक डिस्टेंस लीजिएगा। ये जो है, ये हाफ से अधिक डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, हाफ से अधिक बीसी से। तो ये एक आर्क इधर लगा दीजिएगा, एक आर्क क्या करिएगा, इधर लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। और एक आर्क नीचे लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद सी से ये लगा दिए। अब एक आर्क इधर से लगा दीजिए बी से, तो बी से ये हो गया। और
ये फिर इस नीचे साइड में लगा दीजिएगा, ये हो गया। अब इसको आपस में क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। इसको क्या करिएगा, मिला दीजिएगा, ये इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप कोई भी ये अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। यहाँ पर क्यू मान लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए, क्यू लिख दीजिए, और यहाँ पर यल लिख दीजिए, और यहाँ पर यम लिख दीजिए। ये हो गया इस तरह से। इस तरह से आपको फिगर बनाना है। आइए हम स्टेटमेंट उसका किस तरह से हम इसको बनाए हैं उसको भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप क्या किए हैं। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रा किए हैं, तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा, ड्रा ए लाइन बी सी। इस पेज पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप भी वैसे ही लिख दीजिएगा। पहले कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। अब पहला क्या काम किए हैं, पहला काम हम क्या किए हैं, तो यहाँ देखिए पहले लाइन ड्रा किए हैं ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, नंबर 1, ड्रा ए लाइन बी सी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर ये ड्रा किए हैं, ये 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ आपको लिख भी देना है ये कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। आप 3.6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिएगा। ये कितना, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ये कितना, 5.4, तो ये 5.4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब ये कितना सेंटीमीटर आप ड्रा किए हैं लाइन, ये 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिएगा 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे में क्या किए थे आप, दूसरे में आप बी से एक आर्क लगाए थे यहाँ पर, तो उसको लिख दीजिए एट बी। दूसरे में क्या लिखे थे, किए थे, एट बी, बी लिख दिएगा, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क 5 सेंटीमीटर। एक आर्क लगाए थे ना यहाँ से, कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ लिख दीजिएगा ड्रा एन आर्क बी 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाए थे, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तीसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप क्या किए थे आप, फिर लिखेंगे एट सी। अब सी से एक आर्क लगाए थे, तो यहाँ लिख दीजिएगा एट सी। उसके बाद फिर लिखिएगा ड्रा एनदर आर्क, ड्रा, एक दूसरा है ना, तो दूसरा लिखेंगे एनदर आर्क कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाए थे, ये 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा 5.4 सेंटीमीटर। अब उसके आगे लिख दीजिएगा विच इंटरसेक्ट, ये दूसरे को कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट। यहाँ लिख दीजिएगा विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क। ये इंटरसेक्ट कर रहा, काट रहा है ना यहाँ पर, आर्क, फर्स्ट आर्क को काट रहा है। ये फर्स्ट आर्क एट, कहाँ काट रहा है, कट कर रहा है, ये ए पर, एट ए। ये हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब उसके बाद वाला स्टेप देखिए, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या लिखिएगा, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। अब यहाँ देखिए ज्वाइन कर दिए है ना, ए बी और ए सी को आप ज्वाइन कर दिए हैं, तो वही यहाँ लिख देना है ज्वाइन ए बी एंड ए सी। यहाँ 4 वाले स्टेप में लिख दीजिएगा ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ये लिख दीजिएगा ज्वाइन ए बी एंड ए सी 4 स्टेप में। और फिर
फिफ्थ स्टेप में आपको लिख देना है विथ सेंटर। विथ सेंटर क्या लिखिएगा, विथ सेंटर बी एंड सी, बी और सी से क्या लगाएंगे, हाफ करेंगे बी सी को, तो यहाँ लिख देंगे विथ सेंटर विथ सेंटर बी एंड सी हाफ बी, विथ सेंटर बी एंड सी उस क्या लिख देंगे, मोर देन हाफ मोर देन हाफ ऑफ बी सी, उसके क्या लिख देंगे, ड्रा आर्क इंटरसेक्टिंग INTER intersecting each other L and M। इसको समझ लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि विथ ए सेंटर बी एंड सी, यहाँ देखिए सेंटर बी और सी से क्या किया गया है, एक आर्क लिया गया है हाफ से अधिक, उसके बाद फिर क्या किया गया है, हाफ से अधिक आर्क लिया गया, फिर ड्रा ए इंटरसेक्ट, अब उसका ये एक दूसरे को क्या किया गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया गया, कट किया गया यहाँ पर और नीचे, तो वही लिखा गया यहाँ पर। फिर उसका आप लिखिएगा ज्वाइन एलएम, ये देखिए एलएम को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है, तो यहाँ लिख दिएगा अगला स्टेप, स्टेप 6 ज्वाइन एल एम को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया है, अब उस ये ज्वाइन एल एम को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है। फिर उसका देन नीचे लिखिएगा देन एल एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, ये लिख दीजिएगा। ये पूरा स्टेप आपका हो गया। तो पहले आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करिएगा, फिर इस तरह से आपको स्टेप लिखिएगा। स्टेप लिखने में थोड़ा वीडियो बड़ा बन जा रहा है, लेकिन स्टेप भी लिखना आवश्यक है, और एक स्टेप आपको हम बता दिए हैं, इसी तरह से और भी स्टेप आप अपने से भी लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ भी ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, उसमें ये दिया गया क्यू आर दिया गया 6 सेंटीमीटर, फिर पी क्यू दिया गया 4.4 सेंटीमीटर और पी आर दिया गया 5.3 सेंटीमीटर, और ड्रा ए बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी, एंगल पी को यहाँ पर बाइसेक्ट करना है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ साइड को बाइसेक्ट करना था और यहाँ एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, कितना सेंटीमीटर, क्यू आर यहाँ देखिए दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर लिए 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पहले पॉइंट लगा के हमेशा ध्यान रखा करिए जब भी लाइन ड्रा करना रहे, तो ऐसे इस तरह से पॉइंट लगा के तब उसका लाइन ड्रा करना चाहिए, जिससे रॉन्ग ना हो, इससे बड़ा या छोटा ना होने पाए। ये 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यू आर, तो यहाँ पर आप लिख दिएगा क्यू और यहाँ लिख दीजिएगा आर।
ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देगा 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहा जा रहा है, यहाँ देखिए पी क्यू 4 सेंटीमीटर, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्यू दिया गया ना, तो क्यू से एक आर्क लगाना पड़ेगा आपको, कितने सेंटीमीटर का, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर ये स्केल पर रखिएगा कंपास को, और 4.4 सेंटीमीटर आपको करना है, तो 4.4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर आएगा। तो 4.4 सेंटीमीटर ऐसे स्केल ये कंपास से नाप लीजिएगा। अब एक आर्क लगा दीजिए, ये आर्क लग जाएगा यहाँ पर कितना सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर का, ये हो गया, ये क्यू से लग गया। अब उसका आर से भी लगाना 5.3 सेंटीमीटर, तो फिर स्केल पर ये कंपास रखिएगा 5.3 सेंटीमीटर, तो 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, ये इस तरह से, और ये एक आर्क लगा दीजिएगा 5.3 सेंटीमीटर पर, तो ये लगा देंगे 5.3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, ये होगा। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर देंगे ये, यहाँ हो गया, और इस तरह से इसको भी ज्वाइन कर दीजिएगा, ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। ये दोनों लाइन आप ज्वाइन कर दिए, ये पी है, और देखिए यहाँ पर पी क्यू कितना दिएगा, 4.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिएगा 4.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और पी आर कितना, 5.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिएगा 5.3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब उसका बाइसेक्ट करना, ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक, किस पर, पी पर। ये कहा है ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ पी, पी को बाइसेक्ट करना है, हाफ करना है, बाइसेक्ट मतलब पी को हाफ करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, कंपास लीजिएगा, और कंपास से ऐसे एक आर्क लगा दीजिएगा, कंपास से, ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये, हाँ। अब इससे एक आर्क लगा दीजिएगा, ये देखिए ध्यान से, इससे क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे, ये आर्क लग गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से भी आर्क लगा देंगे, यहाँ से भी, और इधर से भी आर्क लगा देंगे, यहाँ से भी आर्क लगा देंगे। अब उसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे, ये बाइसेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे, ये बाइसेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। इसको हम मान लेते हैं यस, इसको क्या मान लें, यस मान लें। इसको कुछ भी मान सकते हैं, एफ ई मान ले रहे हैं, एफ और ई, ये हो गया, ये और इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 2 हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन करने आप लोगों को आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन में आप लिख दीजिएगा नंबर 1, ड्रा ए लाइन, ड्रा ए लाइन क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहला ये लिख दीजिएगा, ड्रा ए लाइन क्यू आर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर लिखिएगा नंबर 2 स्टेप, दूसरा स्टेप लिखिएगा आप, ये लाइन पहले ड्रा किया गया, फिर विद द सेंटर क्यू, विथ सेंटर क्यू, सेंटर क्यू, ये देखिए सेंटर क्यू है, विथ सेंटर क्यू ड्रा ए आर्क, 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 ड्रा ए आर्क,
4.4 सेंटीमीटर। ये दूसरा स्टेप हो गया। विथ सेंटर क्यू ड्रा एन आर्क 4.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद नंबर 3, ड्रा ड्रा एन ड्रा another 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 arc, draw another arc। कौन सा आर्क लगाए हैं? एक another दूसरा आर्क लगा है। कितना सेंटीमीटर? 5.3 सेंटीमीटर। सेंटर किससे? विथ सेंटर सेंटर कौन सा सेंटर है? आर। यहाँ पर आर लिख देगा, विथ सेंटर आर। उसका तीसरा स्टेप लिख दीजिएगा, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। फोर्थ स्टेप, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप, विथ सेंटर पी। पांचवा स्टेप, विथ सेंटर पी एंड ए सुटेबल एंड ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क मीटिंग पी आर at E and QR at G, QR at F, QR at F लिख दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर लिख दीजिएगा आप, विद द सेंटर E एंड F, विथ सेंटर E एंड F, E एंड F, ड्रा टू आर्क, टू आर्क, ड्रा टू आर्क intersecting each other at G, at G। उसका लिख दिएगा लास्ट स्टेप 7, ज्वाइन PG PG and produce it and produce it to meet QR at yes, then PS is the inter PS is the bisect
ऑफ एंगल पी, इस तरह से एंगल पी को ये बाइसेक्ट कर दिया। इस तरह से आप इसका ये क्या करिएगा, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ईच ऑफ हुज साइड मेजर 6.2 सेंटीमीटर, जिसका सभी साइड कितना सेंटीमीटर हो, 6.2 सेंटीमीटर हो, मेजर ईच वन ऑफ इट्स एंगल। अब उसके बाद इतना बनाने के बाद उस एंगल को क्या करना, मेजर भी करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप यहाँ दिया गया है कितने सेंटीमीटर का साइड हमें बनाना है, 6.2 सेंटीमीटर का। तो 6.2 सेंटीमीटर स्केल से पहले नाप ले लीजिएगा, कितना सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऐसे 6.2 सेंटीमीटर ये पॉइंट लगा दीजिएगा यहाँ से, और ये स्केल से, और उसका ये लाइन ड्रा कर लीजिएगा कितने सेंटीमीटर का, 6.2 सेंटीमीटर का। तो ये हो जाएगा आपका BC। इसको BC हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, वैसे दिया नेम नहीं दिया गया, आप अपने से आप ऐसे लिख दिएगा BC। ये कितना सेंटीमीटर का, 6.2 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रा कर लिए 6.2 सेंटीमीटर का। अब उसके कंपास से इस तरह से आप क्या करिएगा, नाप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले स्केल ये कंपास से आप नाप ले लीजिएगा 6.2 सेंटीमीटर। ये एक 6.2 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लीजिएगा, ये जीरो से शुरू करिएगा और 6.2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर नाप आ रहा है ना 6.2 सेंटीमीटर। अब उसका एक आर्क लगा दीजिएगा, आर्क एक यहाँ से लगाएगा B से, ये आर्क लगा दीजिएगा यहाँ पर, और फिर C से भी एक आर्क लगा दीजिएगा, एक आर्क C से भी लग जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये हो गया, ये इस तरह से। अब इसको क्या करिएगा, आप मिला दीजिएगा स्केल से, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिएगा एक, फिर यहाँ से भी लाइन ड्रा करिएगा, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा आप 6, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ A लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा A, यहाँ 6.2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 6.2 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रोटेक्टर से जब आप इसको नापिएगा तो ये 60 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए, ये प्रोटेक्टर से मेजर करना भी आपको बता दें। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, ये वाली ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर रहना चाहिए प्रोटेक्टर के, ये बीच में, और ये लाइन एकदम सीधी रहना चाहिए। जो लाइन ये है यहाँ पर, ये देखिए एकदम सीधी रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है, ये नीचे वाला नाप लेंगे तो यहाँ कितना दिया गया 60, ये 120 नहीं, ये 60 वाला लेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का। इसी तरह से सब बनेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए ये भी 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ देखिए इस तरह से, तो ये 60 डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का। यही कह रहा था कि ये साइड बनाने के बाद आप मेजर करिए कि कितने एंगल का एंगल बनेगा, कितना एंगल, तो ये सब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कंस्ट्रक्शन हम नहीं बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आप लोगों को आ गया होगा लिखने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बताने में बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच AB और AC जो है 4.8 सेंटीमीटर दिया गया। दो साइड इसमें दिए गए कितने सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, और BC जो दिया गया 5.3 सेंटीमीटर दिया गया है। मेजर एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C के एंगल को क्या करना है, मेजर करना है। ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, और ड्रा करना है AD परपेंडिकुलर BC, मतलब BC पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रा करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। तो पहले क्या करिए आप, पहले आप एक लाइन ड्रा करिए कितने सेंटीमीटर का, 5.3 सेंटीमीटर का। तो 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, 5.3 सेंटीमीटर का। तो पहले 5.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखिए 5.3 सेंटीमीटर, ये है 3, ये हो गया 5.3 सेंटीमीटर का। इसको लिख देंगे BC, लिख दीजिए, BC दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर BC 5.3 सेंटीमीटर, तो 5.3 सेंटीमीटर ये लिख दीजिएगा। अब उसके बाद दो साइड इसमें इक्वल दिया गया AB और AC 4.8 सेंटीमीटर,
तो आप इस कंपास रख के 4.8 सेंटीमीटर नाप ले लीजिए, 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 सेंटीमीटर यही आएगा। अब यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, यहाँ से एक आर्क लगाइए, ये हो जाएगा एक आर्क, और फिर एक आर्क यहाँ से लगा दीजिए, ये हो गया। अब इन दोनों को लाइन को मिला दीजिए, तो लाइन को हम मिला दे रहे हैं यहाँ पर, इसको इस तरह से आप मिला दीजिएगा, ये हो गया। फिर इधर भी आप इसी तरह से लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ये हो गया, ये बन गया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंगल बी और एंगल सी मेजर करना है। तो एंगल बी और एंगल सी मेजर कर लेते हैं कंपास से। तो एंगल बी जो है, यहाँ देखिए, ये एंगल बी, एंगल बी देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 55 सेंटीमीटर। देख लीजिए ध्यान से, ये 55 है। 50 और 60 के बीच में क्या होता है, 55, ये 55 है। और इधर भी मेजर कर लेते हैं, ये करते हैं, ये भी देखिए 55 है, देखिए 50 और 60 के बीच में है ना, तो ये 55 है। तो ये हो गया आपका 55 डिग्री। एक आंसर तो आपका आ गया कि बी और सी को मेजर करके बताइए, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, ये हो गया। अब उसका दूसरा कहा जा रहा है, बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास को यहाँ पे ले आइए और यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से एक ऐसे आर्क लगा दीजिए, यहाँ से एक आर्क लग गया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए, आर्क लगाइए, फिर यहाँ से एक आर्क लगाइए, ये यहाँ से, ये हो गया। अब इसको क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए, इसको क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। तो एक परपेंडिकुलर ये ड्रा हो गया, परपेंडिकुलर ड्रा हो गया ये देखिए यहाँ से। तो यहाँ ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ये भी 4.8 सेंटीमीटर है, और ये 5.3 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका भी कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट एक ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी 3.8 सेंटीमीटर और एंगल ए दिया गया 60 डिग्री और ए सी दिया गया साइड 5 सेंटीमीटर। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है, ए बी जो है 3.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करिए। तो हम एक ए बी 3.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करते हैं। कितना सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखिए, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर ये 8 हो गया। 3.8 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रा करेंगे। थोड़ा सा नीचे करते हैं, हो सकता है छोटा पड़ जाए, तो यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं 3.8 सेंटीमीटर। 3 ये हो गया और ये 8 हो जाएगा। ये 3.8 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रा कर देंगे जीरो से, तो ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर, ये लाइन ड्रा हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है, एंगल ए, ये ए सी ए बी है, ये क्या है, ए बी, इसको ए बी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ए बी। ये कितना सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, तो इसको 3.8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंगल ए पर 60 डिग्री बनाना है। तो आप इसको प्रोटेक्टर से बना दीजिएगा 60 डिग्री। ये यहाँ से, या तो कंपास से ही बनाइए, इसको कंपास से बनाइएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, प्रोटेक्टर का यूज कम करना है। जो कंपास से नहीं बनेगा, बस उसी को प्रोटेक्टर से बनाना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री, ये अब उसका यहाँ से एक आर्क लगा दीजिएगा इस तरह से, ये 60 डिग्री बन जाएगा। इसको अब लाइन ड्रा कर दीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, लाइन ड्रा हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है, एंगल ये साइड ए सी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मतलब ये, अब यहाँ स्केल से ये नाप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये इस तरह से
और एक आर्क लगा दीजिए यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर। ये लाइन छोटी पड़ गई है इसलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, लाइन ऐसे रहे कि एक कट भी हो। ठीक, ये हो गया। अब क्या करिए बी से इसको, ये क्या है, ये है सी, ये क्या है सी है, ए सी है ना, यहाँ देखिए ए सी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। अब बी और सी को मिला दीजिए, बी और सी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, देखते रहिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट एक ट्रिंगल ए बी सी इन विच बी सी दिया गया 4.3 सेंटीमीटर और एंगल सी दिया गया 45 डिग्री और साइड ए सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी साइड है उसको पहले हम बना ले। सबसे पहले आप क्या करिएगा, लाइन ड्रा कर लीजिएगा 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लीजिए। तो इस तरह से लाइन ड्रा कर लीजिएगा आप 6 सेंटीमीटर का। ये लाइन ड्रा हो गया 6 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें कहा जा रहा है इसको ए सी पहले लिख दीजिए। क्या लिख दिएगा, ए और सी। ये कितना सेंटीमीटर का, तो ये लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस पर, ये देखिए 45 एंगल, ये सी पर, सी पर क्या बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको कंपास से आपको बनाना है, तो ये देख लीजिए कैसे बनेगा। तो पहले क्या करिएगा, कंपास जो है इस तरह से आप रखिएगा और इसको कंपास को ऐसे घुमा दीजिएगा। कंपास को क्या करिएगा, घुमा दीजिएगा इस तरह से। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से एक आर्क लगा दीजिएगा। ध्यान से देखिए ताकि आप सभी लोगों को ये कंपास से 45 डिग्री का एंगल बनाने आ जाए। तो ये पहले क्या करिएगा, यहाँ से इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एक आर्क लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री ये बना लीजिएगा एक, तभी उसका हाफ करेगा तभी 45 डिग्री बनेगा। ये हो गया। अब इसको आप इसके से मिला दीजिएगा 90 डिग्री वाला, ये इस तरह से। ये हो गया। ये कितना डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए बनाया गया ताकि आप 45 डिग्री आसानी से बना लें। अब इसको 45 डिग्री आप बना दीजिएगा। 45 कैसे करिएगा, इसी का हाफ कर दीजिएगा, 45 बन जाएगा। ये इस तरह से ये हो गया। और फिर यहाँ से ये हो गया। अब इसको ऐसे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से, एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ये हो गया। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये आपका 45 डिग्री बन गया। तो यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है एंगल सी बनाइए 45 डिग्री का। अब उसके बाद बी सी मतलब सी से अब 4.3 डिग्री का आपको आर्क लगाना बी पर। कितने सेंटीमीटर का, 4.3 डिग्री सेंटीमीटर का। तो यहाँ से प्रोटेक्ट ये कंपास से नाम लिख लीजिएगा 4.3 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ से एक आर्क लगा दीजिएगा, ये आर्क लग गया। अब ये क्या है, क्या नाम लिखेंगे इसका, यहाँ देखिए बी सी दिया गया, सी यहाँ ही है, यहाँ पर आप बी लिख दीजिएगा, बी सी हो गया। अब इस लाइन को इससे ए से मिला दीजिएगा, इस आर्क से ए से क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपका बन जाएगा। ये कितना सेंटीमीटर है, ये 4.3 सेंटीमीटर, ये 4.3 सेंटीमीटर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 6 भी आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करने अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, ये हम देखते हैं। इसमें ये दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। दो साइड यहाँ दिया गया 5.2 सेंटीमीटर का, एक एंगल दिया गया 120 डिग्री का, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किस पर ड्रा करना, परपेंडिकुलर बी सी पर।
बीसी पर परपेंडिकुलर एडी ड्रा करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे कितने सेंटीमीटर का, 5.2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लाइन ड्रा करिए कितने सेंटीमीटर का, 5.2 सेंटीमीटर का। तो पहले स्केल से आप 5.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करिएगा। 5.2 सेंटीमीटर ये है, 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद ये इसको लिख लीजिए ए, और ये हो जाएगा बी, ये हो गया। ये 5.2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद एंगल ए पर 120 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ये साइड ए पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो ये आप इस तरह से एंगल बना लीजिएगा 120 डिग्री का। तो ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से ये और एक यहाँ पर, ये हो गया। अब एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा यहाँ पर, लाइन ड्रा करना है 5.2 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ये पेज कम पड़ गया, तो इसको दूसरे पेज पर भी अटैच कर दे रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये हो गया। ऐसे आप भी लाइन ड्रा कर दीजिएगा। अब उसके बाद फिर AC दिया गया 5.2 सेंटीमीटर, तो स्केल से आप नाप लीजिए कितना, 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, यहाँ आप देखिए एक आर्क लग जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा दीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये हो गया, ये भी 5.2 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। अब क्या करिएगा, इसको बी को इससे मिला दीजिए। ये क्या है, यह ए बी है, ये सी है, ये क्या है, ए सी है। अब इसको क्या करिए, मिला दीजिए यहाँ पर बी से, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल क्या हुआ, बन गया। अब आपको इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करिएगा, ये ध्यान से देखिए। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से एक डिस्टेंस ले लीजिएगा इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा, और ये इस तरह से कर दीजिएगा। फिर इधर भी ऐसे ही आर्क लगा दीजिएगा, यहाँ रखिएगा कंपास को, यहाँ, और फिर इधर ये यहाँ पर, ठीक। अब BC क्या हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया। BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, BC पर एक परपेंडिकुलर हो गया, कौन सा, AD। BC पर एक परपेंडिकुलर हो गया, कौन सा, AD। ये यहाँ पर D हो गया, ये क्या हो गया, D हो गया, ये हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ दिया गया, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल इन विच BC 6.2 सेंटीमीटर और एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लीजिए। तो सबसे पहले हम 6.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 6.2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर का, 6.2 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रा कर लिए, ये हो गया। इसको बी मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर यही है ना, बी कितना, बी है, और ये है सी, ये कितना सेंटीमीटर है, 6.2 सेंटीमीटर। अब एंगल बी, ये बी पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए कंपास से,
तो कंपास से ऐसे करिए और 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ये हो गया। और फिर सी पर 45 डिग्री का, तो 45 का आपको एक बार बता चुके हैं। पहले 90 डिग्री का ऐसे बना लीजिएगा। 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का पहले बना लीजिएगा आप। तो यहाँ 90 डिग्री का पहले एंगल बना लेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब उसका 45 बना लेंगे, इसका हाफ कर देंगे। देखिए यहाँ पर। और यहाँ से ये हाफ कर देंगे। ये हाफ जब करेंगे तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा? ये 45 डिग्री का बन जाएगा। तो ये लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से। ये कितना डिग्री बन गया? 45 डिग्री। और ये 60 डिग्री इधर बनाई है, 60 डिग्री वाला भी लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया। ये कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री। और इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। एंगल बी 60 डिग्री, तो एंगल बी पर 60 डिग्री बना दिए। और एंगल सी 45 डिग्री, तो ये एंगल सी पर 45 डिग्री बना दिए। और ये लिख दीजिए ए। ये हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें यहाँ दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है इन विच बी सी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया गया है? 5.8 सेंटीमीटर दिया गया है। और एंगल बी और सी दिया गया कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? 30 डिग्री दिया गया है। मेजर ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी को उसमें मेजर भी करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 5.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे। ये देखिए यहाँ से जीरो से यहाँ पॉइंट लगा देंगे जीरो पर। और फिर 5.8 कहाँ है? 5.8 यहाँ पर है। यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब इस दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट ये मिला दिए। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 5.8 सेंटीमीटर। ये लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। ये क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया बी सी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बी और यहाँ लिख दीजिएगा आप सी। बी सी हो गया कितना सेंटीमीटर? 5.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? एंगल बी पर 30 डिग्री बनाना। ये बी पर कितना एंगल बनाना है? 30 डिग्री बनाना। तो आइए हम देखते हैं 30 डिग्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक रेडियस ले लीजिएगा और इस तरह से ये कंपास को ऐसे घुमा दीजिएगा। कंपास को इस तरह से क्या करिएगा? घुमा दीजिएगा। अब उसके एक आर्क जब आप यहाँ लगाइएगा, यहाँ पे एक आर्क लगाइए तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए ये हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री का हाफ जब करिएगा, 60 डिग्री का हाफ, यहाँ से एक आर्क लगाइएगा। ध्यान से देखिए इसको। एक आर्क यहाँ से लगाइएगा और फिर एक आर्क यहाँ से लगा दीजिएगा, यहाँ से। तो ये हाफ हो जाएगा। ये देखिए एक बार दोबारा इधर से कर दे रहे हैं, ये इस तरह से। तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। इसको इस लाइन को क्या करिएगा? यहाँ पर लाइन ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से। ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बी पर कितना दिया था? एंगल बी पर ये 60 डिग्री दिया गया, नहीं 30 डिग्री दिया गया। तो एंगल बी पर हम 30 डिग्री ये बना दिए। यहाँ लिख दीजिएगा 30 डिग्री। कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। ये हो गया। अब उसके बाद एंगल सी पर आप क्या करिए? 30 डिग्री बनाइए। तो 30 डिग्री एंगल सी पर भी बनाएंगे उसी तरह से। यहाँ पर कंपास को रखिए और ऐसे इस तरह से घुमा दीजिएगा। ये कंपास यहाँ पर लगा दी। अब उसके बाद यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिएगा इस तरह से। और फिर यहाँ पर ये, और फिर यहाँ से यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा।
तो इसको आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ये हो गया, ये लाइन ड्रा हो गया। यहाँ पर क्या करिएगा, ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर ए लिख दीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि ये ए बी और ए सी स्केल से नापिए, ए बी और ए सी कितना है। तो ए बी और ए सी जो है ये देखिए 3.5 है, 3.5। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा आप इसको, ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये लिख दीजिएगा। और ए सी इक्वल टू कितना है, ए सी भी उतना ही होगा, ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका ड्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन आप लिख दीजिएगा उसी तरह से जैसे हम पहला दूसरा क्वेश्चन में बताए थे, उसी तरह से आप कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आइए हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें ए बी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और एंगल ए 45 डिग्री और एंगल सी जो है 75 डिग्री है। तो हमको एक ट्राइंगल बनाना है, तो दो एंगल यहाँ पर दिया गया है, दो एंगल दिया गया है, एंगल ए और एंगल सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल बी निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए हम बताते हैं। we know that एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये लिख दीजिएगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है एंगल ए और एंगल सी दिया गया है, एंगल ए और एंगल सी। इस क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल सी दिया गया है। देखिए एंगल ए कितना दिया गया, 45 डिग्री, और एंगल सी दिया गया 75 डिग्री। तो इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एंगल ए 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिख दीजिए, और प्लस एंगल बी तो मालूम नहीं है तो एंगल बी वैसे ही रहने दीजिए, और एंगल सी 75 डिग्री ये लिख दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए। अब इन दोनों एंगल को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 हो जाएगा, और 4 और 7 11 11 और 1 कैरी है, तो 120 डिग्री हो जाएगा। और प्लस एंगल बी इक्वल टू लिख दीजिएगा 180 डिग्री। अब फिर एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल बी अब आपको मालूम हो गया। तो अब चलिए ट्राइंगल अब ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, ए बी 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करिए। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं, ए बी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करते हैं। आप देखिए आप कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रा करिए 7 सेंटीमीटर का, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा हो गया। ये क्या है, यहाँ देखिए ये ए बी है, तो यहाँ ए लिख दीजिए और यहाँ बी लिख दीजिए। ये 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया। अब उसके बाद एंगल ए कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो एंगल ए जो है 45 डिग्री हम बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं 45 बनाने के लिए सबसे पहले कितना बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री पहले बनाएंगे, कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पहले बनाएंगे इस तरह से। पहले कितना डिग्री, 90 डिग्री बनाएंगे। तो इस तरह से आप कंपास से पहले 90 डिग्री बना लीजिएगा। अब लाइन ड्रा कर देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या, 45 डिग्री बना लीजिए। तो 90 का हाफ करिएगा, यहाँ से आर्क एक लगाइएगा, एक आर्क आप यहाँ से लगाइएगा इस तरह से, और एक आर्क नीचे से, ये ध्यान दीजिएगा, एक आर्क यहाँ से लगा दीजिएगा। ये अब इस लाइन को ड्रा कर दीजिए। तो ये इस तरह से हम ड्रा कर देंगे। ये कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। यहाँ पर एंगल ए देखिए दिया गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बना दिए। एंगल बी हम अभी निकाले देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ 60 डिग्री बना दीजिए, ये इस तरह से एक आर्क लगा दीजिए रेडियस का। अब उसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगाइए, ध्यान से ये करिएगा, ये 60 डिग्री बन गया।
तो यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिए, यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बन गया। अब यहाँ ए बी और ये मान लीजिएगा सी। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके उसके बारे में भी आप कमेंट करें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 44.8 सेंटीमीटर। एंगल सी दिया गया 90 डिग्री और ए बी दिया गया 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक लाइन ड्रा करिए बी सी 4.8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं 4.8 सेंटीमीटर का। तो ये पहले आप लाइन ड्रा करिए 4.8 सेंटीमीटर। 8 यहाँ पर आएगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पर ये 4.8 सेंटीमीटर का ये हो गया। ये क्या है? BC है। क्या दिया गया यहाँ पर? देखिए BC दिया गया, तो आप BC लिख दीजिएगा। BC इक्वल टू BC कितना दिया गया? 4.8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब C पर कहा जा रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो 90 डिग्री आप लोगों को आ गया होगा बनाने। यहाँ पर ऐसे किसी भी रेडियस का इस तरह से आर्क लगा दीजिए पहले। अब उसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगाइए और फिर यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए और यहाँ पे भी एक आर्क लगाइए और फिर यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए। अब एक इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिए। ये हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन गया। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल सी आप 90 डिग्री कह रहा था बनाने के लिए, तो आप एंगल सी 90 डिग्री बना लिए। अब उसका ए बी कितना है? ए बी दिया गया 6.3। तो आप क्या करिएगा, कंपास से 6.3 स्केल से नाप ले लीजिएगा। कितना? 6.3। तो आप ऐसे रखिएगा और इसको इस तरह से लिख दीजिए, लगा दीजिएगा। ये कितना है? 6.3। ये हो गया। कितना हो गया? ये ध्यान से देखिए आप लोग। 6.3 यहाँ पर आएगा, तो 6.3 यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। कितना? 6.3 का। ये देखिए 6.3 का ये आर्क लग गया। अब क्या करेंगे, बी को इससे मिला देंगे आर्क से। बी से ये एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पर। ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कितना है? ये है 6.3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ देखिए दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका एक साइड दिया गया 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ हुज हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर। जिसका लेंथ एक दिया गया, हाइपोटेनियस दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर दीजिए। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर का लाइन। कितना सेंटीमीटर? 3.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया। इसको BC लिख दीजिए। BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, मतलब 90 डिग्री पहले बना लीजिए। तो हम 90 डिग्री यहाँ बनाते हैं। कितना बना लेंगे? 90 डिग्री। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप आर्क लगा दीजिएगा यहाँ पर। ध्यान से आप लोग करिएगा इसको। और एक आर्क यहाँ पर लग जाएगा और एक आर्क यहाँ लग जाएगा और फिर एक आर्क इधर से लगा दीजिएगा। कहाँ से? यहाँ से। ये हो गया। अब इस लाइन को आप ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से। ये लाइन ड्रा हो गई। ये 90 डिग्री बन गया। अब ये कहा जा रहा है कि एक जो है एक लेंथ जो है 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिएगा, स्केल पर
ये कंपास को रखिएगा और 6 सेंटीमीटर नाप ले लीजिएगा। ये 6 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ है ना, तो इस तरह से कंपास को रखिएगा और 6 सेंटीमीटर का नाप लेके यहाँ से एक आर्क लगा दीजिएगा। ये देखिए आर्क, ये लाइन ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो लाइन थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अगर आपका लाइन छोटा पड़ेगा तो इस तरह से ये हो गया, देख लीजिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको सी को ये जहाँ आर्क लगा वहाँ पर मिला देंगे, ये इस तरह से देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस जो दिया गया ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये BC है, ये ए लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? ए लिख दीजिएगा। ये 6.6 सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर भी करें अपने मित्रों को। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर और एक्यूट एंगल मेजर 30 डिग्री। यहाँ पर एक्यूट एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बना करेंगे। तो सबसे पहले आप 5.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लीजिए। कितने सेंटीमीटर का? 5.6 सेंटीमीटर का। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ध्यान रखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो चीज़ें हमें मालूम है, एक 30 डिग्री एक 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल पहले आप निकाल लीजिए। तीसरा एंगल निकालने के लिए आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा। आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप सभी लोग जानते हैं। तो एक एंगल उसमें मान लीजिए 90 डिग्री है, एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, और एंगल बी कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा ये 30 डिग्री है, और एंगल सी नहीं मालूम है, एंगल सी नहीं मालूम है। तो यहाँ लिख दीजिए 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आ गया। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए। आइए हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। पहले आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप देखिए इसको, तो पहले लाइन ड्रा करिए। लाइन कितना ड्रा करेंगे, 5.6 सेंटीमीटर का। तो देखिए कैसे ड्रा करेंगे इस लाइन को। कितना सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। तो ये 5.6 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 5.6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब उसके बाद 5.1 है ये 5.6 यहाँ पर होगा, 5.6 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रा हो गया। इसको आप BC मान लीजिए, ये B और ये C। तो B कितना है, 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री का पहले एंगल बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं 30 डिग्री कैसे बनता है, पहले 60 बनाए। तो सबसे पहले इस पर 30 डिग्री बनाएंगे। तो ये यहाँ से आर्क लगाइएगा ये, और फिर इसका हाफ कर दीजिएगा। इसका क्या करिएगा, हाफ करिएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से हाफ कर दीजिएगा। तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। इस लाइन को ड्रा कर दीजिएगा, इस लाइन को आप ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से। ये लाइन ड्रा कर देंगे, ये 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। ये यहाँ लिख देना है 30 डिग्री। अब उसके बाद सी पर कितना बनाना है, एंगल सी कितना, 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री बना लीजिएगा इस तरह से। पहले आप ऐसे आर्क लगा दीजिएगा इस तरह से, ये रेडियस का, किसी भी रेडियस का हो, और यहाँ से एक आर्क ये लगा दीजिएगा। अब इस लाइन को ड्रा कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। और इसको ए लिख दीजिएगा। ये देखिए 90 डिग्री ये पूरा हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों में भी शेयर करें।
थैंक यू।